कहानी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है। दरअसल ये जहाज पानी में ना चलकर रेत पर चल रही होती है। इसमें बैठे सभी मॉन्स्टर हंटर थे। ये सब शिकार करके अपने अपने घर वापस जा रहे थे। दरअसल ये दुनिया दूसरी दुनिया होती है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। इनकी रहन सहन यहाँ तक इनकी भाषाएं भी अलग थी। इसके बाद ये कुछ समझ पाते तभी इन पर आकर एक मॉन्स्टर जिसका नाम बेबीलोन है वो आकर अटैक कर देता है, जिस वजह से इनका एक हंटर जहाज से नीचे गिर जाता है और उसकी जहाज उससे आगे निकल जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक होकर हमारी दुनिया पृथ्वी पर शिफ्ट होती है, जहां पर हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो अपनी अल्फा टीम को खोजने के लिए जा रहे थे। दरअसल वो टीम कुछ ही दिन पहले एक मिशन पर निकली थी, पर अब तक वो लौट कर वापस नहीं आए थे। ये सब कुछ ही दूरी जाने पर इन्हें कई सारे पत्थर मिलते हैं जिस पर मंत्र जैसे कुछ लिपियां लिखी हुई थी। तभी एक सोल्जर को एक तूफान आती हुई दिखाई देती है। इसके बाद वे सभी उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर वह तूफान उन सभी को चपेट में ले लेता है। जब उनकी आँख खुलती है तो वह खुद को एक रेतीले रेगिस्तान में पाते हैं जहाँ सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत थे। इन सब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सब आखिर कहाँ आ गए हैं। वे खुद को एक बड़े से डायनासोर के स्केलेटन के पास पाते हैं। तभी वो हंटर जो जहाज से गिरा था वह भी उसी जगह पर होता है। वो इन सब को आगाह करने के लिए एक तीर चलाता है, लेकिन इन्हें लगता है कि हंटर इन सब को मारना चाहता है, तो बदले में यह भी गोलियां चलाने लगते हैं। पर इनकी बॉस नेटली समझ जाती है कि वो इन्हें किसी खतरे से आगाह करना चाहता है। तभी इन पर एक मॉन्स्टर बेबीलोन जिसने शुरुआत में हंटर के जहाज पर अटैक किया था वो इन पर भी हमला कर देता है। बेबीलोन से बचने के लिए ये सब एक पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान इनके कुछ साथी मारे जाते हैं। ये सब किसी तरह अपनी जान बचाते हुए एक पहाड़ के खो में पहुंच जाते हैं, लेकिन डेविस अब डरी हुई होती है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि मॉन्स्टर उसे मार देगा। दरअसल उसे अब लगने लगा था कि वे सब मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे, जो कि इनकी बॉस थी। वे इन सबको समझाती है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सब एक सोल्जर हैं और लड़ना ही हमारा धर्म है। तभी पीछे से एक बड़ी सी स्पाइडर आकर उसे पकड़ लेती है। मार्शल अपनी बॉस को बचाने के लिए उस मकड़ी के आँख पर गोली चलाता है, जिससे वह उनकी बॉस को छोड़ देता है। ये सब जल्दी से भागकर अपने बॉस नेटली के पास जाते हैं, पर अब उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी। तभी उस पहाड़ के केव में कई सारी मकड़ियां आ जाती है, तो सभी अपनी जान बच जाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मकड़ियों की तादाद काफी ज्यादा थी। वो इन सभी को एक एक करके मार डालती है। खैर, इसके बाद हम नेटली को देखते हैं जो अभी भी मरी नहीं थी। वो अब भी जिंदा होती है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसके सामने एक बड़ा सा स्पाइडर होता है जो उसे निगल लेता है। जब दोबारा से नेटली की आँख खुलती है तो वो खुद को एक स्पाइडर के घर में पाती है जहाँ चारों तरफ स्पाइडर ने अंडे दे रखे थे। वो उस जगह से बाहर निकलने लगती है। तभी उसका एक साथी लिस मिलता है जो बुरी तरह से जख्मी था। नेटली उसे उस जगह से बाहर लेकर जाने लगती है, लेकिन लिस को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। जब वो अपने शर्ट को उतार कर देखता है तो स्पाइडर ने उसके शरीर के अंदर अंडे दे रखे थे। तो वो अपने बॉस नेटली से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। नेटली भी उसकी बातें मानकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि इस जगह पर स्पाइडर ने अपनी कॉलोनी बसा रखी है, लेकिन स्पाइडर सूरज के प्रकाश में नहीं आ पाते। नेटली को समझ में आ जाता है कि इन्हें धूप से एलर्जी है, ये सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। इसके बाद नेटली एक ऊंची सी जगह पर चली जाती है। ऊपर से देखने पर उसे चारों तरफ रेत ही रेत नजर आ रहे थे। जब वह रेत पर एक पत्थर को फेंकती है तो बेबीलोन उसी जगह पर पहुंच जाता है। अब वह समझ चुकी थी कि रेत में हल्की सी भी हलचल होने पर बेबीलोन चला आता है। कुछ दूर चलने पर उसे कई सारी पानी के जहाज मिलते हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि उससे भी पहले यहाँ पर कई सारे लोग आ चुके हैं। तभी हंटर जो कि नेटली पर नजर रख रहा था
वो आकर नेटली पर अटैक कर देता है। दोनों में एक जोरदार फाइट होने लगती है, लेकिन फाइट के दौरान हंटर स्पाइडर के कैब में गिर जाता है। स्पाइडर उसे मार पाता तभी नेटली उसे उस कैब से बाहर निकाल देती है। इसके बाद दोनों अब दोस्त बन जाते हैं। खैर इसके बाद हंटर उसे बताता है कि तुम शायद इस टावर की वजह से यहाँ तक पहुंची हो। दरअसल वह टावर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनाता है। हंटर नेटली से कहता है अगर हम एक बार उस टावर तक पहुंच जाएंगे तो तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगी। इससे पहले हमें उस मॉन्स्टर बेबलोन को हराना होगा। इसके बाद हंटर उसे बताता है कि बेबलोन को एक ही शर्त पर हराया जा सकता है, हमें स्पाइडर के डंक को लाना होगा जिसमें सिर्फ पॉइजन भरे हुए हैं। अगर हम उसे एक बार लेकर चले आए तो हम बेबलोन को उस पॉइजन की मदद से हरा देंगे। इसके बाद दोनों उस स्पाइडर से फाइट करके उसे मार डालते हैं, जिसके बाद उसके डंक को तोड़कर अपने साथ लेकर चले आते हैं। अब दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। उस रात दोनों आराम करते हैं। अगली सुबह हंटर उस डंक की मदद से एक हथियार बनाता है और नेटली को उस मॉन्स्टर से लड़ने की ट्रेनिंग भी देता है। अगले दिन दोनों बेबलोन को मारने के लिए रेत पर उतर जाते हैं। उनकी पैरों की आहट सुनकर बेबलोन उनका पीछा करने लगता है। हंटर किसी तरह बेबलोन की आंख में उस तीर को मार देता है, लेकिन बेबलोन को उस जहर से कुछ खास असर नहीं होता। तो हंटर बेबलोन के ऊपर चढ़कर उसके सिर के ऊपर एक तलवार को गाड़ देता है, लेकिन वो उस तलवार को अच्छी तरह से नहीं गाड़ पाता। तब तक मॉन्स्टर अपने सिर को एक चट्टान में मारता है, जिससे हंटर जमीन पर जख्मी होकर गिर जाता है। अब नेटली बेबलोन को मारने के लिए बड़ी बहादुरी से उसके ऊपर चढ़कर तलवार को दबा देती है, जिससे बेबलोन की वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद हंटर को भी होश आ जाता है। अब दोनों उस रेगिस्तान को पार करके एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां पर कई सारे एंथोलोन पानी पी रहे थे। रात में हंटर एक मांस के टुकड़े को आग में सिझाता है और दोनों उसे ही खाकर अपने पेट भरते हैं। जब दोनों सोए हुए होते हैं तभी वहाँ पर एक आग उगलने वाला ड्रैगन आ जाता है। वो पूरे जंगल को तबाह करने लगता है। उस जंगल में रहने वाले जानवर तभी इधर उधर भागने लगते हैं। वे जानवर इन दोनों को भी कुचलने वाले थे। इतने में ही हंटर के साथी इन्हें आकर बचा लेते हैं, पर वह नेटली को बंदी बनाकर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। नेटली मौका पाकर उस पिंजरे के ताले को तोड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे एडमिरल देख लेता है, जो उससे कहता है मुझे माफ कर देना, तुमने मेरी दोस्त की जान बचाई पर मैंने बिना कुछ सोचे तुम्हें कैद कर दिया। नेटली उसे कहती है कि तुम हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हो। तो वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारी दुनिया से अक्सर यहाँ कोई ना कोई आते रहता है। एडमिरल के पास एक पालतू बिल्ला भी होता है जो उन लोगों के लिए खाने बनाने का काम करता था। इसके बाद एडमिरल नेटली को उस टावर के बारे में बताता है, जिससे नेटली अपनी दुनिया से इस दुनिया में आई थी। वो उसे कहता है कि हम चाहते हैं उस टावर के दरवाजे को बंद कर दे, ताकि इस दुनिया के मॉन्स्टर तुम्हारी दुनिया में जाकर तबाही ना मचा सके, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। नेटली भी उनकी बातें मान लेती है और मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह सभी टावर के पास जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर एडमिरल नेटली को दिखाता है कि तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता तैयार हो रहा है। तभी उनके पास वही ड्रैगन आ जाता है और सभी पे आग उगलने लगता है, लेकिन एडमिरल ने सभी को बता दिया था कि अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें इसे उस वक्त मारना होगा जब यह आग उगल चुका होगा, क्योंकि उस वक्त इसकी ताकत कम जाती है। नेटली ड्रैगन से लड़ते वक्त उस दरवाजे के पास पहुंच जाती है जो उसकी दुनिया में जाने का रास्ता था, और नेटली उस दरवाजे से अपनी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही कई सारे सोल्जर इन सब को ढूंढने के लिए आए होते हैं और नेटली को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी ड्रैगन भी इन पर आकर अटैक कर देता है। दरअसल ड्रैगन भी उसी रास्ते से इस दुनिया में पहुंच चुका था। वो कई सारे सोल्जर को मार देता है, पर नेटली
अब भी नहीं मरी थी, वो अब भी जिंदा होती है। इसके बाद नेटली ड्रैगन से अकेले ही लड़ने लगती है। नेटली ड्रैगन के मुंह में एक बम को डाल देती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और ड्रैगन वहीं पर मारा जाता है। तभी एडमिरल और हंटर भी उसके पास पहुंच जाते हैं, जो नेटली से कहते हैं कि अभी तुम्हारी दुनिया का रास्ता खुला हुआ है, इससे पहले कोई और ड्रैगन यहाँ तक पहुंचे हमें उसे बंद करना होगा। तभी हम उस तूफान को देखते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस तूफान से एक और ड्रैगन बाहर निकल रहा होता है, लेकिन अब तीनों उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।